अब मैं आपको मिलवाऊंगी पाकिस्तान की एक ऐसी पर्सनालिटी से, द मोस्ट फेमस एंड सीनियर मेकअप आर्टिस्ट, जिनसे मेकअप करवाने के लिए सब लोग तरसते हैं। और अगर हम टॉप मोस्ट सेलिब्रिटीज़ की बात करें, जिसमें फवाद खान हो गए, माहिरा खान हो गई, तो अक्सर आप इनको लोगों के साथ देखते हैं। आप समझ गए होंगे मैं किसका जिक्र कर रही हूँ। आज हमारे शो पे ये पहली बार मौजूद हैं और मैं इनका थैंक्स कहना चाहूँगी दी अदनान अंसारी, the famous, the senior most makeup artist of Pakistan. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे अदनान? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अदनान, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि माशाल्लाह आप इतने सीनियर मोस्ट मेकअप आर्टिस्ट हैं और आप लोग जो भी मेकअप का एक लुक निकालते हैं, एक नया लुक ट्राई करते हैं, वो ट्रेंड बन जाता है। आपने नो मेकअप लुक निकाला, स्टार्ट किया और वो आजकल ट्रेंड कर रहा है। लेकिन नो मेकअप लुक के नाम पे भी लोग इतना मनोटनो मेकअप थोप लेते हैं कि वो नो मेकअप लुक तो कहीं से लगता नहीं है, लेकिन फिर भी वो नो मेकअप लुक होता है। तो एक्चुअली नो मेकअप लुक होता कैसे, कैसे करना चाहिए? अगर अदनान अपनी स्पेशल टिप्स हमारे व्यूअर्स के साथ कुछ शेयर कर दें। सो नो मेकअप लुक ये होता है कि आप अपने सिर्फ फीचर्स को एनहांस करें। लाइक आप अपनी आँखों को कंट्रोल कर लें, फेस को थोड़ा सा कंट्रोल कर लें। सो नो मेकअप लुक बेसिकली आप सिर्फ कंसील करें अपने जो फाइन लाइंस जो आपकी होती हैं, सर्कल्स होते हैं, हाँ, ये आपके स्पॉट्स हैं। सो बेसिकली नो मेकअप लुक ये होता है। तो फाउंडेशन और जो बेस वगैरह लगाते हैं वो ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए नाक पर तो वैसे भी आपको ज़रूरत ही नहीं होती मेकअप करने की। चीक्स पे आपको ज़रूरत ही नहीं होती फाउंडेशन लगाने की। सो फाउंडेशन का मतलब ये होता है कि आपको जहाँ पर प्रॉब्लम है, प्रॉब्लमेटिक जो एरियाज़ हैं आपको वो वहाँ पर आप फाउंडेशन लगाएं और आप कोई भी सेटिंग पाउडर लगा लें, मस्कारा अच्छा सा लगा लें और लिप्स को शेप दे दें अगर आप शेप देना चाहते हैं, कंफर्टेबल है। और बिल्कुल नेचुरल कलर से आजकल चीक टिंट्स हो गए, लिप टिंट्स हो गए, यही बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो उससे भी अगर आप हल्का सा टच अप कर लें, दैट्स इट, काफ़ी है। बट फॉर मी नो मेकअप लुक यही होता है कि आप हल्का सा सुरमा डाल लें आंखों के अंदर, यू नो मेरा वर्किंग, कि आप हल्का सा सुरमा डालें और आप लिप्स के ऊपर हल्का सा ग्लॉस लगा लें। मेरे लिए ये है कि आप मस्कारा लगा लें। ये तीन चीज़ें आपके बैग में हमेशा से होनी चाहिए। और यही बेसिकली नो मेकअप लुक है। वो नहीं कि जो फाउंडेशन मनो तनो हम थोप लेते हैं और बिल्कुल फिर न्यूड लिपस्टिक्स या न्यूड शेड्स लगा के फिर हम कहते हैं ये नो मेकअप लुक है। ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो चले, अदनान ने ये बात क्लियर कर दी। यहाँ पे आप लोग फॉलो कर सकते हैं अदनान की टिप्स को, ये हम आपको मौका दे रहे हैं यहाँ पे। अच्छा अदनान, आप नो मेकअप लुक की बात करें, अगर हम इतनी महंगाई हो गई है, हम अगर ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, फाउंडेशन वगैरह की बात करते हैं, तो अगर हम अच्छी महंगी इंपोर्टेड फाउंडेशन लेने जाते हैं तो वो इतनी महंगी हो गई हैं, टैक्सेस उस पर इतने लग गए हैं कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। और अगर हम लोकल प्रोडक्ट्स लेने जाते हैं तो उससे हमारी स्किन ख़राब हो जाती है। तो कोई ऐसी प्रोडक्ट बता दें, सस्ती हो, जो अच्छी हो, जो आपकी स्किन को ख़राब भी ना करे। वो कौन सी है जो हमारे व्यूअर्स अपने पॉकेट में या अपने बैग में हमेशा रख सकते हैं? देखिए ये साइकोलॉजिकल अमल है। आई थिंक मुझे लगता है कि लोग महंगी प्रोडक्ट जब इस्तेमाल करते हैं तो उनको लगता है कि हमें फ़ायदा होगा इस चीज़ से, और लो बजट जो भी प्रोडक्ट्स होती हैं तो हमें लगता है कि इससे स्किन ख़राब होगी। सो अगर गवर्नमेंट ने कुछ टैक्सेस लगाएं तो मैं यही रेकमेंड करूँगा कि आप लोगों को कि आप लोग पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें जो आपको सूट करती है। अब वो प्रोडक्ट इस्तेमाल अच्छा, ये स्किन पे बहुत डिपेंड करता है कौन सी प्रोडक्ट कौन सी स्किन पे सूट करती है, तो आप पैच टेस्ट करके लाजमी देख लें, राइट? हाँ, लाजमी देखें। आप अपने कहीं पर भी स्किन के ऊपर आप लगाएं कि आपको कौन सा कलर सूट कर रहा है, और एकदम से आपको कोई भी रिएक्ट नहीं करेगा प्रोडक्ट। वो आप जब लगाते हो तो आफ्टर फ्यू डेज आपको वो रिएक्ट करता है। सही। सोते फाउंडेशन लगाने से दाने निकल आए चेहरे पे, वो फौरन नहीं निकलते, वो लाइक वो 4-5 घंटे के बाद आपको लगता है, क्योंकि आप ज़्यादा फाउंडेशन लगाते हैं। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि मिनिमल अगर आप कुछ चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो आपको नुकसान कम से कम होगा। जितना ज़्यादा आप लगाएंगे, जिससे आप ज़्यादा खाते हो तो फिर आपको मोटे हो जाते हो, फिर आपको वोमिटिंग्स होती हैं और आपकी हेल्थ ख़राब होती है। इसी तरह से मेकअप का भी आप कम लगाएं और कम आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। आजकल जैसे आप देखते हैं ट्यूटोरियल्स देखते हैं यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, तो उसमें देखते हैं मनोटनो मेकअप भरा हुआ है, इतना मेकअप होता है, आपकी लैशेस और आई मेकअप तो लैशेस के बगैर कंप्लीट ही नहीं होता। तो क्या वाकई इतना ज़्यादा थोपना ज़रूरी है? कि अगर मैं अदनान अंसारी को जानती हूँ तो उनका तो सबसे ज़्यादा बहुत हल्का सा लाइट मेकअप होता है, आपकी ब्राइड्स भी बहुत खूबसूरत अपने ही फीचर्स में अच्छी नज़र आ रही होती हैं। मेकअप देखकर मुझे तो सारी चीज़ें से घबराहट होती है कि कौन होते हैं लोग जो ये सब चीज़ें करते हैं। मतलब लैशेस भी और मनो फाउंडेशंस भी और लिप्स को भी आप एनहांस कर लेते हैं, आंखों पे आप लैशेस भी बहुत ज़्यादा हैवी लगाते हैं। सो मेकअप का मतलब ये है कि आप अपने आप को अपनी ज़ात के साथ कंफर्टेबल हो, ना कि आप दूसरों के लिए करें मेकअप। अगर मैं मेकअप करता हूँ अगर अपना, तो मैं सिर्फ उतना करता हूँ कि जितना मुझे
मैं कंफर्टेबल हूँ अपने Comfortable साथ, हो। जैसे मैंने अभी भी किया हुआ मेकअप, बट मुझको पता है कि मैं कंफर्टेबल हूँ उस चीज़ के हाँ, अंदर। मैं लेकिन अभी अभी भी लग नहीं हाथ से हटा दूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही, हाँ, एकदम अलग शक्ल निकल के नजर अलग नहीं आ नहीं जाएगी, या निकलेगी। बारिश हो जाएगी तो हम भूत नहीं बन जाएंगे बिल्कुल एकदम से, नहीं। यही चीज़ है। Exactly. तो यानी कि अगर आप कहीं बाहर भी जाएं और स्वेटिंग हो जाए आपको, तो इतना मेकअप नहीं करना चाहिए, टिश्यू आपने डैप किया तो फिर आपका मेकअप ही चला बिल्कुल। गया। अच्छा अदनान, आज आपको पता है कि वर्ल्ड ह्यूमन स्पिरिट डे भी है, और जो लोग नहीं जानते, जो अदनान को समझते हैं कि भाई इतने टॉप मोस्ट पर्सनालिटी हैं और इतने बड़े सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हैं तो कैसे होंगे, तो मैं बाकायदा बताना चाहूँगी कि जो लोग अदनान के बहुत करीबी हैं उनको पता होना चाहिए कि अदनान बहुत डाउन टू अर्थ हैं और बहुत हम्बल हैं। Thank तो you. आज के वर्ल्ड ह्यूमन स्पिरिट डे पे मैं पूछना चाहूँगी अदनान से कि आज का सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट करता है, आप एज ए अदनान, जो आपके अंदर का अदनान है, वो सोशल मीडिया को कैसे देखता है और कैसे लेके चलता है? वर्दा, बीइंग अ सोशलिस्ट, मुझको ये लगता है कि जब आपके पास आवाज़ आ जाती है, जब आप सोशलिस्ट होते हैं, जब आपको 4 लोग जानते हैं, तो फिर आपकी लोग सुनते भी हैं जो भी आप बोलते हैं। तो मैं सोशल मीडिया को ऐसे यूज़ करता हूँ कि अगर मुझको लगता है कि कोई भी अपने पोस्ट कर रहा है कि मेरी माँ की कोई ये प्रॉब्लम है, या वो हॉस्पिटलाइज हैं, या डेथ हो गई। अभी रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड थे जिन्होंने असद, उनका नाम है असद न्यास, उन्होंने अपने एक वीडियो डाली थी जिसमें वो कुछ बातें कर रहे थे, तो फिर मैंने उनको कांटेक्ट किया कि ये चीज़ ऐसे नहीं, ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए। सो मैं अपने सोशल मीडिया को ऐसे यूज़ करता हूँ कि अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या किसी का दुख मैं कम कर सकूँ अपनी आवाज़ से, अपने सोशल मीडिया से, तो मैं चाहूँगा कि उसको वो दुख में कम, उसकी खुशियों में इजाफा करूँ और उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दे सकूँ। कि अगर आपको कोई हॉस्पिटल से रिलेटेड कुछ चाहिए या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं ज़रूर उनको कॉल करता हूँ और उनको वो खुशी मिलती है, और मुझे वो कहते हैं कि आप उनके नज़र में मैं नोन पर्सनैलिटी हूँ। एग्जैक्टली, और आप एक सेलिब्रिटी हो, एक सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट। उनको लगता है कि अगर मैं अदनान अंसारी ने कॉल किए या अदनान ने हमसे बात मैसेज की किया, तो फिर वो काउंटेबल होती है वो चीज़। अदनान, कभी ऐसा हुआ सोशल मीडिया पे, कभी डीएम आया हो आपको कि मैं आपको अफोर्ड नहीं कर सकती बट आई रियली वांट कि मैं ब्राइडल मेकअप आप करें? बहुत ज़्यादा होता है ऐसे, तो क्या क्या करते हैं? मैं किया है। अच्छा, फ्री एफओसी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट? एफओसी अपनी गाड़ी से जाता हूँ, सामान रखता हूँ, अपने हमजा। अच्छा, मैंने सुना था कि आपसे बात भी थी लास्ट, आपकी अम्मी भी अक्सर आपको कहती हैं ना कि जी कोई भी आज कोई मेकअप के लिए तो अदनान मेकअप करेगा, ये नहीं होता कि भाई नेबर्स जो भी होते हैं वो मेरी अम्मी को ही कांटेक्ट करते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर आप अदनान को, मोस्ट फेमस रिनाउंड पर्सनालिटी अदनान अंसारी अफोर्ड नहीं कर सकते तो अदनान की अम्मी के पास चले जाए, डीएम करने तो अदनान मेकअप कर देंगे। बिल्कुल कर देंगे। तो इतनी महंगाई के दौर में कोई मेकअप करवाना चाहता है तो अदनान को डीएम कर दे, वो आपका मेकअप फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे। अच्छा अदनान, अभी रिसेंटली हमने देखा है कि हॉस्पिटल में भी लोग जाते हैं, टाइम कम है हमारे पास, तो हॉस्पिटल में अक्सर देखा है लोग या तो बहुत ज़्यादा तैयार होकर जाते हैं या फिर बिल्कुल ऐसे ही मुंह उठा के चले जाते हैं कि आपकी पर्सनालिटी पे नहीं भी लगती, तो क्या किस तरह से जाना चाहिए? देखिए, मैं कहता हूँ कि जिस तरह से आप अपने आप को ग्रूम करके हॉस्पिटल जाते हैं उसी तरह से आप मरीज़ को भी अटेंड करें, क्योंकि मैंने देखा है कि एक खातून थी जो कि बहुत मेकअप करके आई थी और उनकी मदर बहुत ज़ईफ़ थी जो कि सहारे से चल रही थी, और मुझको ये दुख हुआ देख के कि उन्होंने मुझको कॉल की कि भाई बेटा आप मुझको यहाँ से उठा के यहाँ पर बिठा दें, क्योंकि उनकी बेटी जो थी वो उनको बहुत मिसबिहेव कर रही थी उनके साथ और वो कॉन्स्टेंटली फ़ोन पे लगी हुई थी। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे अमल होता है कि एटलीस्ट आप जो भी करें, आप जैसे भी इंसान हो, लेकिन अपने रूट्स की, अपने पेरेंट्स की, अपने बुज़ुर्गों की आप उनको ऐसे लगा के रखें जिस तरह से आप अपने आप को साफ सुथरा रखते हैं। और या फिर जैसे बचपन में आपके माँ बाप को अपने कलेजे से लगा के रखते हैं ना, जब हमारे माँ बाप इस एज में आते हैं तो हमें भी चाहिए कि हम उनको ऐसे लगा के रखें। थैंक यू सो मच अदनान अंसारी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज भी दिया और हम सब जान गए कि अदनान अंसारी बाय इन पर्सन इंटरनली कैसे हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग अदनान, बहुत बहुत शुक्रिया।